हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। आ गए फिर से हम लोग भाई एक नया वीडियो लेके। दिख ही रहा है कि थंबनेल पे लेक्चर नंबर 4 तक पूरा पहुंच चुका है। लेक्चर नंबर 3 की अगर थोड़ी सी बात करने से पहले देख लेते हैं कि यार लेक्चर नंबर 4 में टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम दिख रहा है, टॉपिक का नाम क्या लिखा है, कंपोजिशन ऑफ 2SHM। ये सवाल इतनी बार पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। अगर मैं कोई पेपर सेट करूं और 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं हमेशा के लिए यही क्वेश्चन डालूंगा। हमेशा के लिए हमेशा हमेशा यही क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। ये ऐसा होता है ना कि कोई चीज किसी चीज के लिए बनी होती है, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए ही बना। समझ में बात? तो बात करते हैं थोड़ी सी। चलो, हेलो बच्चों, मेरा नाम शाहिद, ठीक है। मैं बी सिविल इंजीनियर हूँ और लास्ट 8 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। लास्ट 8 सालों से मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये नाम तुम्हें हमेशा याद रहेगा। और रहा सवाल बच्चे, जैसे कुछ बच्चे हैं जो डाउट पूछते हैं, अजीब अजीब थोड़ा सा डाउट आते हैं, जो डाउट उनको कमेंट पे सॉल्व हो नहीं पाते, तो बच्चे डाउट मुझे यहाँ भेजते हैं। ठीक है, तो ये है। और लास्ट टाइम क्या क्या था वो देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम क्या था उसकी बात करते हैं। लास्ट टाइम जो किया था, लास्ट टाइम याद होगा तो ग्राफ किया था, ग्राफिकल मेथड किया था। ग्राफिकल मेथड मीन और एक्सट्रीम करके रखा था। उसके बाद क्या था, रेफरेंस सर्कल मेथड। रेफरेंस सर्कल मेथड अगर याद किसी को आ रहा है, रेफरेंस सर्कल मेथड क्या है तो उनको बता दूं। रेफरेंस सर्कल मेथड का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, और उसकी शैडो, उसका प्रोजेक्शन, शैडो का मतलब क्या, प्रोजेक्शन का मतलब क्या, शैडो, प्रोजेक्शन का मतलब क्या, शैडो। उसकी शैडो क्या होती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है। अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास दो तरीके हैं। एक तो वो मीन पोजीशन के आगे पीछे ऐसा ऊपर नीचे मूव करेगा, और दूसरा होता है कि उसका इक्वेशन a प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स आएगा, ऐसा आएगा। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर ये प्रूफ करके दिखा दिया तो वहां लिखना पड़ेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आता है। पर हमने यहाँ एक्स प्रूफ नहीं किया था। अगर याद किसी को आ रहा होगा तो यहाँ पे पुट किया था, प्रूफ किया था वाई। इनकी वाई क्यों किया था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया था उस समय पे, हॉरिजॉन्टल नहीं लिया था। तो ये बात थी लास्ट टाइम की। आई होप सो सारी बातें याद रहेंगी। तो आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं। और टॉपिक का वेटेज 4 मार्क्स मैंने पहले ही बोल दिया है, तो भाई बुक और पेन लेके बैठना। ये टॉपिक बहुत मज़ेदार है और बहुत बढ़िया है, और याद करके ही रहेगा, मेरा वादा है। और इसकी और एक बात, खास बात, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में 3 डेरिवेशन आते हैं, 3 डेरिवेशन, बीट्स का, उसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव का और स्टेशनरी वेव का। ये सब के सब डेरिवेशन इसी डेरिवेशन के बेस है। अगर ये डेरिवेशन समझ गया तो आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर वो भी टॉपिक शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले खत्म तो हो जाए। समझे? तो स्टार्ट करते हैं भाई। टॉपिक का नाम क्या है लिखता हूं तुम्हारे लिए ऊपर। वो नाम था कंपोजिशन ऑफ 2SHM। क्या था? कंपोजिशन ऑफ 2SHM। यहां ध्यान से बात समझ में ये आ रही है कि तुम्हारे पास 2 SHM है, 2 SHM है, उनको कंबाइन करना है, कंपोज करना है। कंपोज करने के बाद दो चीजें जो मिलने वाली है वो ढूंढना है। अब लॉजिक सबके पास क्लियर है। अगर एक SHM है, दूसरा भी SHM है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब तो तीसरा जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, SHM ही मिलेगा। बस इन शॉर्ट समझदार कोई होगा तो बोलेगा सब बड़ा वाला मिलेगा। हाँ बोलूंगा बात, मतलब दोनों का क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। पर मिलेगा क्या, SHM ही मिलेगा। तो ही प्रूफ करना है, वही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। पर 2 SHM ऐसे चुनने हैं, 2 SHM ऐसे चुनना है। हमें पता है कि जो SHM का डिस्प्लेसमेंट आता है वो आता है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन होता है SHM का, है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही चुनेंगे, पर 2 डिस्प्लेसमेंट ऐसे चुनने पड़ेंगे कि जिनका एम्पलीट्यूड और फेज अलग अलग रहे। एम्पलीट्यूड और फेज क्या रहे, अलग अलग, और बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यही बात यहाँ लिखना शुरू करते हैं।
लेके पहला पहला प्यार बन के आंखों में घूमा। कंसिडर 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 2 SHM 2 SHM of same period and same frequency traveling along same path but they have different amplitude and peaks। ठीक, इतनी सी बात है, ये लिख दिया थ्योरी। अब जो 2 SHM बनाए थे, इमेजिन किए थे, वो लिख लो। पहला क्या लिख दिया था, x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1। याद आया, ये था। सेम इसी तरह अगर x2 की बात करूंगा तो यह आ गया x2, यह आ गया a2, यह आ गया साइन, और यह आ गया ओमेगा टी प्लस phi2, है ना। ये है। अब निकालना क्या है, तो मैंने पहले सिखा दिया था कि दोनों को ऐड करना है, तो मैं लिखता हूं तुम्हारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके, पॉइंटर गया है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, स्क्रीन खराब हो जाएगी। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ही करना है, ऐड ही करना है। तो ये लिख दिया x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, दिख तो रहा है, x1 प्लस x2 के दोनों को ऐड ही करोगे ना। तो इसके बाद x लिख दिया, x1 की वैल्यू दिख रही है a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, इसके बाद वाले प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2, ये भी दिख रहा है। अब इसके बाद कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज़ लिखी है वही चीज़ को तरह लाइन मार के रखा है। सिंप्लीफाई करने जाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। लेके पहला पहला प्यार बन के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। चलो डन। अभी क्या ही करना है, ध्यान से कोई देखे तो इसके बाद सॉल्व करते जाना है। पर सॉल्व करने से पहले तुम्हें कुछ एक चीज याद करनी पड़ेगी, शायद से बच्चों को ऑलरेडी याद रहती है, पर कुछ बच्चों को अगर याद नहीं रहे तो क्या करें। तो भाई जाके तू पहले ही अपने नोटबुक का लास्ट पेज निकाल और वहां लिख लो, क्योंकि जो बच्चे नीट वाले हैं उनको शायद थोड़ा सा याद नहीं होता है, और जो जेई वाले हैं अगर उनको याद नहीं है तो वाह भाई, तुम लोग, तुम्हारी क्या पढ़ाई चल रही है। तालियां बजाओ अपने आप लिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, आई होप सो ये फॉर्मूला बच्चों को याद रहेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो बहुत 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 प्रॉब्लम देगा तुम्हें। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम देगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई याद कर लो, बहुत अच्छा होगा। नाउ कंफर्टेबल, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अब वही यहाँ अप्लाई करना मेरे भाई। दिख रहा नहीं, साइन ए प्लस बी है और ये भी साइन ए प्लस बी है। अप्लाई करने से पहले दिमाग थोड़ा ओपन करना, थोड़ा सा ओपन करना, और ध्यान से देखना कि a1 क्या करना चाहिए। तो जब यहाँ मैं x लिख रहा हूं तो x कॉपी करता हूं, तो ये a1 तो बाहर आ गया और ये डाल दिया ब्रैकेट। अब इसमें अप्लाई करता हूं a साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो समझदार होगा तो बोलेगा कि ये a है सर और ये b है। अप्लाई कर दो फॉर्मूला। तो पहला क्या फॉर्मूला है, साइन a कॉस b प्लस कॉस साइन b। साथ में बोलो फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ में, साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी।
जो मैं पहले बोला, मैंने कहा फॉर्मूला बोलो, ओमेगा टी और फाई वन क्यों बोल रहे हो, वो जरूरत ही नहीं है, वो तुम्हें याद करना ही नहीं हो, तुम्हें तो सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद करना है, तो बोलोगे तभी तो याद होगा। देखो लिखा है, चेक करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हो गया फॉर्मूला। अब प्लस साइन है और बाहर A2 है। अब अगर फिर से एक बार फॉर्मूला बोलोगे तो अजीब कहलाओगे। क्या है, पाई टू अलग है ना, ऊपर का बस कॉपी करना है, बस कॉपी करना है, और जहां जहां 5 1 था वहां क्या आएगा 5 2, बाकी सब कुछ सेम। क्या आएगा 5 2, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, इतनी सी बात। अभी क्या है, ये सॉल्व करना है, तो A1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, A2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या ही करेंगे, यहाँ लिखता हूं तुम्हारे लिए बादल में। ये बादल में जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है बादल में लिखने की, साफ साफ कॉमन सेंस दिख रहा है कि यार A1 A2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर भी लिख देता हूं, क्या पता किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया तो। A1 और A2 को मल्टीप्लाई कर, A1 और A2 को अंदर भेज लिखता हूं, अंदर भेज फील देगा, अंदर भेज, हाँ अंदर भेज लिखा है ना, चार से भेज नहीं दिख रहा है, देखे पहला अंदर भेज, अब दिख रहा है ये वाला, डन। अभी इसके बाद अंदर भेजते हुए क्या हुआ देखो, अब ये A1 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो ये तुम्हारा बन जाएगा A1 साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा कॉस फाई वन, प्लस इसको भी तो मिलेगा, तो ये होगा A1 कॉस ओमेगा टी, और ये आ गया साइन फाई वन। ठीक है, अब पूरा ब्रैकेट क्लोज करने का मन कर रहा है तो कर दो, मेरा तो मन कर रहा था तो मैंने कर दिया। अब प्लस साइन कॉपी किया, अब सेम सब कुछ आएगा, पर जहां जहां A1 है वहां A2 आएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं साइन ओमेगा 2 और एक कॉस फाई 2, कॉस फाई 2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2। ध्यान से देखो, यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? और देखो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का जो स्टेप है वो बादल में लिखता हूं, उसके बाद तुमको समझ आना। इसके बाद के स्टेप में कुछ तो दिख रहा है, वो दिख ये रहा है कि मैं साइन ओमेगा टी वाले टर्म एक तरफ करूंगा, कॉस ओमेगा टी वाले टर्म एक तरफ करूंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे साइन ओमेगा टी कॉमन लेना है और कॉस ओमेगा टी कॉमन लेना है, तो कुछ भी करके दिमाग वही करूंगा, साइन वाले टर्म एक तरफ लूंगा और कॉस वाले टर्म एक तरफ लूंगा। बादल में जो आएगा वो ये आएगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। जो पहली बार सुन रहा है कि बादल क्या है, तो ये तुम्हारे लिए याद करने का है एक तरफ। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें जब चीज पढ़ाई जाती है तो अभी याद होती है, पर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद याद नहीं होती। उस स्टेप में क्या किया तुम भूल जाते हो। अगर बगल में लिख के रखोगे तो चीज जिंदगी भर के लिए याद रहेगी कि इस स्टेप में क्या किया था। तो ये लिखा x, तो यह हैबिट डालना। अब मेरी काम तो बताना था, बाकी फॉलो कर रहा हूं तुम्हारे हाथ में, करना है कर रहा हूं, मत करना मत करो, जो एक बच्चा भी कर ले मैं खुश हूं। ठीक है, अभी लिखा बाद में क्या है, साइन ओमेगा टी वाले एक तरफ, कॉस ओमेगा टी वाले एक तरफ। तो साइन वाला टर्म दिख रही है कौन सी है, ये टर्म पूरी साइन वाली है, और ये भी टर्म पूरी साइन वाली है। और कॉस वाली टर्म दिख रही है, ये पूरी कॉस वाली है, ये टर्म पूरी कॉस वाली है। तो ऑरेंज वाले जो एक तरफ और ग्रीन ग्रीन एक तरफ, तो पहले ग्रीन वाला कर रहा हूं, A1 साइन ओमेगा टी, ये कॉस फाई वन, प्लस ये वाले टर्म A2 कॉस ओमेगा टी, सॉरी साइन ही है, साइन वाला टर्म एक तरफ कर रहे हैं ना, और ये कॉस फाई वन, ये आ गया एक तरफ। अब प्लस साइन ही है, घबराना कभी नहीं कि साइन कैसे बदलेगा, कैसा साइन बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लस साइन ही हर जगह चिपकाते जाओ। A1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई वन प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2। डन, ये काम हो गया। अब इसके बाद जो स्टेप करने जा रहे हैं उस स्टेप पे ध्यान देना। अब ये पूरा स्टेप तो कर दिया, इसके बाद कुछ तो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कॉमन। ऊपर साइन ओमेगा टी कॉमन दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, कॉस ओमेगा टी, इसलिए स्टेप की थी, इसलिए ये स्टेप की थी। तो ये हो गया है तुम्हारा कॉमन। देख दुनिया मच दी, ताड़ पूरा कट दी, देख दुनिया मच दी मचोंदी अज हो रहा है, बखरा स्टाइल भी बखरे जी तो है।
अब ले लो कॉमन, यह आ गया साइन ओमेगा टी भार, अंदर क्या बच गया a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2, बचा कि नहीं बचा, प्लस अब यहां बचता है तुम्हारा cos ओमेगा टी भार, तो ये लिखा cos ओमेगा टी भार, और यहां बच गया तुम्हारा a1 sin phi 1 प्लस a2 और ये sin phi 2। ठीक है, अरे बोलो, अरे बोलोगे, समझाना, हाँ शुक्रिया। अभी सीन क्या है कि अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो a1 और a2 ये क्या है, एम्पलीट्यूड। अगर कोई SHM है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो तो बदलने वाला नहीं है। अगर एक SHM है तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो फिक्स ही रहेगा ना, तो क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। और phi 1 phi 2 ये भी तो एंगल ही है, ये भी क्या है, एंगल ही है। अगर एंगल को जिसका बोलता हूँ, इपोक कहा था ना, वो कांस्टेंट ही है। तो a1 भी कांस्टेंट है, a2 भी कांस्टेंट है, phi 1 और phi 2 भी कांस्टेंट है। तुम्हारे पास टोटल 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट दिख रहे हैं, 2 एम्पलीट्यूड दिख रहे हैं और 2 फेज दिख रहे हैं। चारों कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे और 2 कांस्टेंट डालेंगे। दोनों एम्पलीट्यूड को रिप्लेस करूंगा डायरेक्ट, एक एम्पलीट्यूड डाल दूंगा। दोनों फेज को रिप्लेस करूंगा डायरेक्ट, एक फेज डाल दूंगा। तो करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले उसके लिए a1 a2 phi 1 and phi 2 are constant replace with new constant। ठीक है, अब जो कांस्टेंट को रिप्लेस करने वाला उस पर ध्यान से देखो ये सोच रहा हूं यही करूं, सोच रहा हूं कि यही करूं। ठीक है, सोच रहा हूं कि यही करूं, करें यहीं पे। अब देखो थोड़ा नीचे बैठना पड़ेगा शायद से मुझे, पर पैर दुख रहा है, फिर भी बैठ जाता है। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना, इसको लिखता हूं तुम्हारे लिए यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, तो ये जब टर्म लिखी है वो क्या लिखी है, a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। आई होप सो दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूं पर शायद से टर्म दिख रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद रिप्लेस करना है, तो ध्यान से कैसे रिप्लेस करेंगे, a1 और a2 दोनों क्या है, रिप्लेस करने वाला नई चीज से। तो जो नई चीज आ रही है वो भी एक एम्पलीट्यूड ही रहेगा, तो ये आ गया सिंबल इसका r। a1 a2 को रिप्लेस कर दिया नए कांस्टेंट से, वो क्या आ गया r। अब phi 1 phi 2 को रिप्लेस करूंगा एक नया फेज से, वो फेज तुम्हारा रहेगा डेल्टा। क्या रहेगा, डेल्टा। अब इसके बाद ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, यहाँ कॉस है तो वहां भी कॉस होना ही चाहिए, तो यहां लिख दिया कॉस, हो गया। अब इसके बाद वाला ये था a1 sin phi 1 प्लस a2 और यहां आएगा sin phi 2। अगर ध्यान से कोई नोटिस करेगा तो a1 a2 को रिप्लेस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी r से, है ना, और phi 1 phi 2 रिप्लेस किससे हो गया, डेल्टा से। पर यहां cos नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, sin। बच्चे गड़बड़ यही करते हैं, 95% बच्चे गड़बड़ यही करते हैं कि उनके मन में पता ना अजीब सी चुल मची होती है। सोचते हैं कि अगर कॉस है तो साइन आएगा क्या, साइन है तो कॉस डाल दूं क्या। अरे ऐसा क्यों कर रहा है, कॉस है तो कॉस ही डाल, साइन है तो साइन ही डाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीज लिखी है उसका नाम देना पड़ेगा, जो चीज दिखी है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो मेरे भाई। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ इस चीज को, कॉपी कर दिया। अब ये चीज हटाता हूँ, पूरी चीज हटाता हूँ, तो पूरी चीज हट जाएगी। ठीक है, पूरी चीज हट जानी चाहिए ना, अपने होनी चाहिए पूरी चीज। अभी बस जो लास्ट वाला पार्ट है ना वो हमें चाहिए, एक मिनट, ये पार्ट हटाना नहीं है। ठीक है, दिखाता हूँ कौन सा पार्ट रखना है हमें। ये वाला पार्ट फिलहाल के रखते हैं, समझेगा कौन सा पार्ट रखना है। इक्वेशन वाला पार्ट रखते हैं ना, इक्वेशन वाला पार्ट रखते हैं। अभी देखो जो पार्ट रखा है उस पार्ट को रखते हैं, जो वैल्यू एज्यूम की वो पुट कर देते हैं। साइन ओमेगा टी, ये पूरा कैसा नाम लिख लेते हैं पहले कि मैंने आर का नाम क्या दिया है, तो जो आर हट देता हूँ पूरा, चले हट बक। अब बात करते हैं आर का, तो मैंने आर का नाम देता हूं, मैंने कहा कि आर एक एम्पलीट्यूड है, तो इसका नाम देते हैं आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या नाम रहेगा इसका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसमें बुरी खबर ये है कि जो चीज पुट करते हो ना वो चीज निकालनी पड़ती है बाद में। आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
एंड डेल्टा इज रिजल्टेंट फेज। क्या बोलते हैं डेल्टा को? रिजल्टेंट फेज। तो ये हो गई बात। अब पुट करना है तो ये x कॉपी किया, साइन ओमेगा टी भी कॉपी किया। अब पूरा क्या है ये आर कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई में प्लस कॉस ओमेगा टी भी कॉपी किया। अब पूरा रिप्लेस हो गया एक नई चीज से, वो हो गया आर साइन डेल्टा। अब मुझे नहीं लगता कि इस चीज की कोई जरूरत है तुम्हें, अगर जरूरत है भी तो इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं। ठीक है, अब ये पूरा चीज मैं गायब करना चाह रहा हूं कि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 शायद से यहां बोलना चाहिए था इस सर्कल पे, हाँ यहां बोलना चाहिए था, तो वो यहां लिखते हैं। ये तुम्हारा इक्वेशन, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेशन 1 और 2 ना, वही चीज है ना। अब ये चीज आ जाएगी इसके नीचे, बस अभी लाइन वाइज है। अभी ये चीज काम की नहीं है, तो काम की नहीं तो रखा क्यों, हटा दो। ठीक, चलो अब कुछ तो दिख रहा है इसमें, कुछ तो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कॉमन। हाँ दिख रहा है सर, सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आंखें सब है सर। ये आर दिख रहा है, ये आर दिख रहा है सर, डेल्टा भी तो कॉमन दिख रहा है, डेल्टा भी कॉमन दिख रहा है, पक्का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा होगा तो मैं तो ये एस भी कॉमन ले लूंगा। अगर तुम लोग डेल्टा लोगे मैं एस कॉमन लेना, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, तो वहां बच जाएगा इन ओमेगा टी, और यहां बन जाएगा ओ एस ओमेगा टी, सॉरी एस तो गया, सी ओ ओमेगा टी। पॉसिबल नहीं है ना मेरे भाई, क्योंकि वो डेल्टा एंगल में छुपा हुआ है, साइन के एंगल में, वो कभी कॉमन नहीं आ सकता। ये आ गया एक्स, ब्लू कलर का है आ गया, ये आ गया है एक्स। अब इसमें से कॉमन जो बचता है वो है आर, और अंदर बचने वाली चीज है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। अब मुझे कोई बताएगा कि ये चीज कहाँ दिखी दिखी लग रही है? अगर किसी ने बता दिया तो भाई कसम से उसको 12th में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, नहीं बता पाया तो भाई 12th में वही मार्क्स आएंगे जितनी की उम्मीद है तुम्हें। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, जितना तुम्हें कॉलेज को एडमिशन की जरूरत है उतने ही मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ज्यादा लालच भी सही नहीं है। जल्दी बताओ फास्ट, कहीं देखा देखा लग रहा है कि हाँ सर ये साइन ए प्लस भी दिख रहा है, साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ जब लिखूंगा तो ये बनेगा x, ये बनेगा r, और ये आया साइन a प्लस बी, ये a ओमेगा टी ए है और b क्या है फाइ है, तो ये आ गया ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्या आया? डेल्टा। अगर ध्यान से कोई देखेगा तो बोलेगा सर मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में अगर एक एस एच एम है, दूसरी मिलने वाली चीज भी क्या रहेगी? एस एच एम ही रहेगी। अगर तुमने माना था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, तो वही इक्वेशन है x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन। ये खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक तुम्हें शायद से 2 मार्क्स दे दे, 2 या 1.5 मार्क्स तो दे दे इतना लिखने के, क्योंकि मानता हूँ थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, ज्यादा लिखना पड़ रहा है, और तुम्हारे बुक में इतना ही दिया गया है। ठीक है, तो एट द एंड कुछ भी करके करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है हलवा है यार, मुश्किल नहीं है, बस मैथ्स ही करना है ना, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिमाग लग रहा था, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है, इतनी सी बात है। अब इसके बाद की बात करें तो इसके बाद का जो केस है वो यहाँ नहीं करेंगे, अलग अलग स्टूडेंट पे अलग अलग करेंगे। मैंने कहा था ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ढूंढना पड़ेगा, रिजल्टेंट फेज ढूंढना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। इसके बाद की जो फर्स्ट केस आ रही है वो केस तुम्हारी आ रही है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या आ रही है हेडिंग? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो लिखता हूं तुम्हारे लिए मैं स्क्रीन में, लेके पहला पहला प्यार बन के आंखों कुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। यहां क्या लिखने वाले हैं? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट
एम्पलीट्यूड डन। इसी ने बस अभी क्या ही करना है, जो हेडिंग डाली तो छोटा कर दो इसको बस। बस अब आगे का खेल शुरू करते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए तुम्हारे पास दो इक्वेशन तैयार हैं, दो इक्वेशन तुम्हारे पास तैयार हैं। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, काहे टेंशन ले लो, घबरा काहे रहे हो। कलर थोड़ा अजीब दिख रहा है शायद से, हाँ याद आ रहा होगा। तो ये था आर साइन डेल्टा, तो यहाँ लिखा था A1 साइन φ1 प्लस A2 साइन φ2। याद आ रहा है। सेम इसी तरह लिखा था आर कॉस डेल्टा, क्या था A1 कॉस φ1 प्लस A2 कॉस φ2। डन। अब इस चीज को लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर, और ये चीज भी जाएगी थोड़ा सा ऊपर। अब हमने इसी इक्वेशन का नाम दिया था, जब एग्जाम में आएगा तो बार बार नया नाम नहीं देना, बस इक्वेशन 1 2 तो मैंने वहां नाम दिया है, तो मैं फिर से एक बार नाम यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ 1 दे रहा हूँ इसको, यहाँ 2 दे रहा हूँ। तो वहां शायद से इसको 2 दिया था, इसको 1 दिया था, कुछ फर्क नहीं है। एक ही बात है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो प्रोसेस है वो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करना है प्लस 2 का स्क्वायर करना है, तो ये 1 का स्क्वायर फिर प्लस फिर 2 का स्क्वायर, इस तरफ ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इस तरफ है 1, पहले इस साइड का स्क्वायर करेंगे फिर इक्वल्स टू के उस तरफ आएगा। इस चीज का स्क्वायर आर का स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये आ गया साइन स्क्वायर डेल्टा। अब प्लस था प्लस किया फिर 2 का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। डेल्टा शायद अजीब क्यों बन रहा है पता नहीं आज, डेल्टा इक्वल्स टू, अब इस तरफ वाली चीजों का स्क्वायर, तो इस तरफ तो यार पूरा होल स्क्वायर होगा, तो विदाउट ब्रैकेट तो काम होने वाला है नहीं। A1 साइन φ1 प्लस A2 साइन φ2 का होल स्क्वायर प्लस A1 कॉस φ1 प्लस A2 कॉस φ2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसमें सीन क्या चेक करते हैं। अब इसमें जब आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो जब आर स्क्वायर कॉमन ले ही लोगे, मन कर ही रहा है, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, है ना, ये बचेगा ना। अब इस तरफ तो कुछ कर नहीं पाओगे, इस तरफ डायरेक्ट a प्लस बी द होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट ऊपर भी और नीचे भी। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी होने वाली, तो दिमाग लगाएंगे, करते हैं धीरे धीरे। तो करते हैं पहले a का स्क्वायर, तो ये यहाँ जो वैल्यू मैंने इसको लिखता हूँ ब्रैकेट में, a का स्क्वायर तो मतलब ये आएगा A1 स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर φ1, आगे फर्स्ट टर्म प्लस 2a1 a2, तो पहले तो 2 आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab ना मेरे भाई, तो 2ab, अगर 2 ये a है ये b है तो 2 लिख दिया है। अब ये a1 लिखा, ये a2 लिखा, ये साइन φ1 लिखा और साइन φ2 लिखा। अब बच्चे अजीब सवाल पूछते हैं यहाँ पे, सब मल्टीप्लाई ऐसा अजीब क्यों किया। अरे यार A1 साइन φ1 इंटू A2 साइन φ2, ये मल्टीप्लाई में ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, एट द एंड सेम ही है, एट द एंड सेम है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, तो मैंने एम्पलीट्यूड साथ में लिखा है, φ1 साथ में लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया 2a1 a2। अब प्लस क्या है, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या आएगा, A2 का स्क्वायर, और ये आएगा साइन स्क्वायर φ2, और ये ब्रैकेट खत्म। अब सेकेंड वाले केस में जहां जहां साइन है वहां बस कॉस आएगा ना, जहां जहां साइन है वहां क्या आएगा, बस कॉस आएगा। तो यहाँ प्लस डाल के जहां जहां साइन है वहां बस कॉस डाल देना, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर φ1 प्लस 2a1 a2, और ये आएगा कॉस φ1
इंटू कॉस फाई टू प्लस ये आएगा A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई टू। इसके बाद एक स्टेप कर रहा हूं, स्टेप समझ बैठे बताना। तो यहां लिख दिया डायरेक्ट मैंने आर स्क्वायर, क्या लिख दिया आर स्क्वायर। अब पगला मचाना कि यार आर स्क्वायर कहां से आ गया, तो पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा पढ़ा, वन होता है ना वन, तो वही वन लिखा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा कितना होता है वन, तो वही वन यहाँ चिपकाया। अब आगे दिमाग लगाओ, अब इक्वल्स टू किस तरफ, तो वन बन गया है, तो यहाँ तुम्हारे पास अंदर बचता क्या है, ये पूरी टर्म बचेगी। तो पूरी टर्म बचने के लिए मैं एक स्टेप कम करता हूँ, मैं यहीं पे लिखता हूँ तुम्हारे लिए करना क्या है जो बादल में, यहाँ जो करना है वो बादल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखना बादल में लिखता हूँ क्या करना है, बादल अलग कलर का चाहिए, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और 2A1 A2 वाले एक तरफ, सारे के सारे एक तरफ लेके जाओ, A1 स्क्वायर वाले और A2 स्क्वायर सारा टर्म एक तरफ लेके जाओ, ठीक है। अब जैसे ही एक तरफ लेके जाओगे तो यहाँ का आने में आएगा ट्विस्ट, ठीक है। अब इस तरफ क्या बचेगा, A1 स्क्वायर टर्म एक तरफ लेना है, A2 स्क्वायर टर्म एक तरफ लेना है और 2A1 टर्म एक तरफ लेना है। तो ये फर्स्ट टर्म तुम्हारी दिख रही है A1 स्क्वायर टर्म यहाँ है, अब ये भी तुम्हारी A1 स्क्वायर टर्म है। इसके बाद ये जो टर्म दिख रही है किसकी टर्म है, 2A1 टर्म है ना, टर्म कौन सी है 2A1 टर्म है। तो ये जो टर्म तुम्हारी है ये टर्म है 2A1 वाली, ये टर्म है 2A1 वाली, है ना। और लास्ट में जो तुम्हारी टर्म बचती है वो दिख ही रही है A2 स्क्वायर वाली और ये भी दिख रही है A2 स्क्वायर वाली, समझ में आ रहा, तो वही सीन है। अब बस लिखो, पहले ऑरेंज वाले लिखना, फिर लिखना पर्पल वाले, या फिर लिखना ग्रीन वाले उसके बाद लिखना पर्पल वाले, एक ही बात है। तो यहाँ कंबाइन करना है, तो ये आएगा A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई वन प्लस A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई वन, एक ब्रैकेट क्लोज, ऑरेंज वाले आ गए। अब पहले मुझे मन गए ग्रीन वाले करूं, तो डाल दिया ब्रैकेट और यह आ गया A2 स्क्वायर, यह आ गया साइन स्क्वायर फाई टू प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई टू, ये हो गए दो टर्म। अब बचता क्या है थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म तुम्हारी वो प्लस साइन में ही है और थर्ड टर्म में कुछ अजीब अजीब चीजें है, 2A1 A2 दिख रहा है, 2A1 A2 है, साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू, साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू प्लस 2A1 A2 कॉस फाई वन इंटू कॉस फाई टू, ये स्टेप है। इसके बाद के स्टेप जो करोगे उस स्टेप पे ध्यान देना, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करनी है, अब बस तुम्हें पता है क्या करना है, सबको पता है क्या करना है, हमने स्टेप करके रखी है 5 मिनट पहले ही। सब्सिडी हो गई है, पर सब्सिडी भी चल जाएगी यार, लिखना तो है ही, एट द एंड पूरा एक स्क्रीन पे दिखेगा तो चमकेगा, ठीक है। अब ये चीज हो गई है, अभी यहाँ दिख रहा है कुछ तो कॉमन दिख रहा है, अगर कॉमन देखना ही है तो कॉमन दिखा देते हैं। फर्स्ट दिख रहा है A1 स्क्वायर, सेकेंड दिख रहा है तुम्हारा ये A2 स्क्वायर और ये भी A2 स्क्वायर, और जो थर्ड तुम्हारा दिख रहा है वो थर्ड दिख रहा है 2A1 A2 और ये भी 2A1 A2। गलती से किसी ने बोला फाइव फाइव कैंसल है, वन बचेगा, मैंने मार देना फिर इसको, ध्यान से देखो भाई। चलो, तो A1 स्क्वायर कॉमन, ये R स्क्वायर बाहर बचा है तो ये आ गया A1 स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया साइन स्क्वायर फाई वन प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन, इस तरफ A2 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच रहा, अंदर से खुशी हो रही है बच्चों को देख देख के, हाँ भाई अभी तो कितना बड़ा था छोटा हो जाएगा, अभी इनके बच्चों को ये समझ गया होगा कि यहाँ हुआ क्या है, साइन स्क्वायर फाई टू प्लस कॉस स्क्वायर फाई टू, बढ़िया। अब लास्ट में 2A1 A2 भी तो कॉमन है, तो ये 2A1 A2 लिख दिया और यहाँ बचता क्या है साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू प्लस कॉस फाई वन
इंटू कॉस फाई टू। डन। अभी आइडेंटिटी पता तो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पड़ा। अभी तो खत्म कहानी कर दो, ये डाल दो आर स्क्वायर, ये बचेगा डायरेक्ट A1 स्क्वायर, ये A2 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों भी क्या हो गए 1 हो गए ना, और यहाँ बच रहा है 2A1 A2, और यहाँ बच रहा है साइन फाई वन। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं कॉस को पहले लिखूं साइन को बाद में लिखूं तो फर्क पड़ेगा। कॉस फाई वन इंटू कॉस फाई टू पहले लिखा, प्लस साइन फाई वन इंटू साइन फाई टू लिखा बाद में। तो मुझे बताओ कुछ फर्क पड़ेगा? अरे बताओ फर्क पड़ेगा? साइन वाला बाद में था, मैंने सॉरी साइन वाला पहले था मैंने बाद में लिखा, कॉस वाला बाद में था मैंने पहले लिखा, एट देन मल्टीप्लाई है बीच में और प्लस साइन है, तो प्लस साइन और मल्टीप्लाई यहाँ वहाँ घुमा लो, क्या ही फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी को याद नहीं है, मुझे लगता नहीं किसी को याद होगा, मैं पूछता हूँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, इसका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। ओनली 5%, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद कैसे करते हो? अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस है तो वहां आता है माइनस। अब दिख रहा है ये टर्म पूरी वही टर्म है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो वही वहां चिपका दो। यहाँ बच रहा है तुम्हारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, है ना, 2A1 A2 बच रहा है। और उसके बाद ये जो बन रहा है ये तुम्हारा बन रहा है कॉस ए माइनस बी। क्या बन रहा है? कॉस, डायरेक्ट कॉस ही लिखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करता, कॉस ए माइनस बी मतलब फाई वन माइनस फाई टू। अब काम आर स्क्वायर से है कि आर से? बता, काम आर स्क्वायर से कि आर से? सर आर से तो नहीं है, आर ही निकालना है, आर स्क्वायर से तो काम है ही नहीं, तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लेना। तो स्क्वायर रूट लेते ही आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? आर बचेगा, और ये पूरा टर्म आ जाएगा रूट में। यह आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और ये कॉस फाई वन माइनस फाई टू, फाई वन माइनस फाई टू। कॉस फाई वन माइनस फाई टू, ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या आ गया ये? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। थोड़ा शॉर्टकट दिया पर बढ़िया दिया, ठीक है ना? चमक तो रहा है, देखो एक बार स्क्रीन में भी, हाँ चमक रहा है। अब ध्यान से तुम लोग खुद देखो और एक बार बताओ कि इसके बाद वाले स्टेप क्या करें, है ना? अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो हो गया, अब क्या निकालना है? रिजल्टेंट फेज। क्या बचता है? रिजल्टेंट फेज। तो जो हेडिंग आएगी वो क्या आएगी? रिजल्टेंट फेज। ध्यान से देखना, ये उससे ही बड़ा है, रिजल्टेंट फेज उससे भी बड़ा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से भी ये बड़ा है। ध्यान से फोकस करना, क्योंकि ये चीज मिस हो गई तो कुछ मतलब नहीं है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से भी बड़ा है, तो फोकस यहाँ करना। तो याद करते हैं, ये आएगा A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, ये याद होगा तो ये याद होगा आर साइन डेल्टा, और यही A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू, ये हो गया आर कॉस डेल्टा डेल्टा। और ये तुम्हारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। अब मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ डेल्टा निकालना है, तो ये करता हूँ 1/2। क्या करता हूँ? 1/2। तो ये हो गया आर साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय आर कॉस डेल्टा। इस तरफ A1
साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू, और ये डिवाइड बाय A1 cos फाई वन प्लस A2 cos फाई टू। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो कटेगा, आर 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 डेल्टा डेल्टा एस एस, है ना। हाँ बोल रहे हैं बच्चे, वाह वाह। कैसे क्या डेल्टा कटेगा? मैंने पहले कहा डेल्टा नहीं कर सकता, डेल्टा एंगल में है मेरे भाई। साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा इज बिकम्स टैन डेल्टा, और ये टर्म तो कुछ नहीं कर सकता, ये टर्म को मैं दिखता हूं, ये आ गई यहाँ पे। मन कर रहा है तो डाल देते हैं ब्रैकेट, ठीक है। ये स्टेप यहाँ पे, अब इसके बाद का स्टेप, डेल्टा यहाँ है, टैन या डेल्टा यहाँ है, टैन डेल्टा निकालना, तो टैन वहां जाने के बाद टैन इनवर्स, तो डेल्टा इक्वल्स टू टैन इनवर्स। अब पूरा टर्म ये जो कॉपी करके रखा था, हाँ चल, हो गया हो गया। अरे वो जानबूझ के ध्यान देने के लिए बोलना पड़ता है कि बहुत बड़ा है, तो कोई ध्यान नहीं देता ना। छोटी चीज बोलूंगा और बहुत हलवाई बोलूंगा तो तुम लोग छोड़ दोगे, इसलिए ये बहुत बहुत ध्यान से कर लो, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारे 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं, 3 to लेके 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। पर कभी कभार इसमें कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस वो करने बोलता है, तो स्पेशल केस में यहाँ नहीं करना चाह रहा। स्पेशल केस के लिए भी एक अलग स्क्रीन लेंगे, वहां पे करेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस तुम्हारे पास हैं, तो स्पेशल केस में से तुम्हारे पास 3 केसेस हैं, बात करते हैं। स्पेशल केसेस लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ आएगा, पहले लिखते हैं केस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। किसकी बात करते हैं? इक्वल एम्पलीट्यूड की। इक्वल एम्पलीट्यूड मैं दिखाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा A1 है और दोनों A2 है, दोनों सेम है, और दोनों का आंसर सेम है, डायरेक्ट लिख देते हैं A है, आंसर का दोनों का डायरेक्ट A। तो यहां शुरू होगी तुम्हारी केस वन, जो फाई वन माइनस फाई टू की वैल्यू थी ना, वो 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 0, और चेक करेंगे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ आता है, ठीक है। चेक करते हैं, शुरू करते हैं। तो यह लिख दिया R, फॉर्मूला अगर याद होगा तो यह आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और ये cos फाई वन माइनस फाई टू, ये था फॉर्मूला। फाई वन माइनस फाई टू कितना है? 0 डिग्री। पुट करो तो ये आएगा R अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू cos 0, cos 0, cos 0 होता है 1, क्या होता है? 1। तो यहां बचेगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू 1। अगर ध्यान से कोई देख रहा है तो ये A प्लस भी तो होल स्क्वायर है, तो ये आ गया R, ये आ गया अंडर रूट, ये आ गया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, है ना। अब समझदार होगा कोई तो बोलेगा ये स्क्वायर जाएगा, ये स्क्वायर और वो रूट जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कल्टी। तो कल्टी मारने के बाद जो यहाँ बच रहा है वो बच रहा है R इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। और जो रही बात इक्वल एम्पलीट्यूड की, तो पता है कि यार दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये आएगा A प्लस A। तो जो R का आंसर आएगा वो आएगा 2A। कितना आएगा? 2A। तो यहाँ प्लस माइनस लिखना जरूर, इनके एम्पलीट्यूड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है ना, तो लिख दिया प्लस माइनस। तो ये हो गई फर्स्ट केस, ये हो गई फर्स्ट केस। इसके बाद की अगर बात करें, केस 2, 2 3 ही केस करने होते हैं।
फर्स्ट तुमने कर दिए, एंगल 0 पुट किया ना, बस तुम्हारे पास 3 ही करने होते हैं। अभी अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। 90 डिग्री कितना होगा ये, 90। कुछ ऐसी लगन, 90 डिग्री। अब पता होगा किसी को तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। जब cos 90 0 होता है तो सॉल्व करके शायद से मतलब बनेगा नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और यहाँ डायरेक्ट cos 90 पुट कर रहा हूं मैं। अब cos 90 होता है 0, तो जब 0 बनेगा तो कौन सी टर्म 0 बनेगी चेक करते हैं। a1 a2 इंटू 0, अब ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा, a1 a2 वाला तो जाएगा। अब वो 0 प्लस किस तरफ नहीं आएगा, तो यहां सिर्फ बचेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब इक्वल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, सेम ना, इक्वल एम्पलीट्यूड, तो ये आ गया r, ये आ गया अंडर रूट, ये आ गया a स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितने होगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो रूट निकाल लोगे इसका, दोनों को रूट दे दोगे तो ये √2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर। तो समझदार चेक कर लो, को समझदार चेक कर लो, a स्क्वायर और a स्क्वायर रूट गया, तो बचा क्या, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2a, ये आ गया। अब लास्ट में केस 3 इसी स्क्रीन पे करेंगे, मैंने कहा था ना पहले ही, कुछ भी हो जाए इस स्क्रीन पे ट्राई करते हैं हम लोग हमेशा के लिए। चलो अब क्या ही पुट किया, 0 पुट कर दिया, 90 पुट कर दिया, बचता क्या, क्या बचता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री बचता है। अब 180 पुट करो, काम खत्म करो। केस 3, तो यहां लिखना 5(1 - 5(2) इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सॉल्व करोगे, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये हो गया cos 180। अगर किसी को याद नहीं है cos 180 तो उसके लिए लिख के देता हूं, cos 180 होता है -1। अब सवाल कोई पूछेगा याद कैसे करना है, तो उसको याद ऐसे करना है, याद करना, +1 -1 0 0 हो गया याद, +1 -1 0 0 याद हो गया है, ध्यान से देखो समझ आएगा। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, 270 से 60 है, ठीक है। cos 0 1 दिख रहा है, cos 90 0 दिख रहा है, cos 180 -1 दिख रहा है, cos 270 0, cos 360 +1, तो ये 2 पाई है, ये 3 पाई -1, 4 पाई +1, 6 पाई -1, 7 पाई, उल्टा बोल रहा हूँ, ये 0, cos पाई -1, 2 पाई +1, 3 पाई -1, 4 पाई +1, 5 पाई -1, 6 पाई +1, 7 पाई -1, 8 पाई +1। तो ये तरीका याद करने का, जब साइन की बात करते तो सब उल्टा होगा, बस क्या होगा उल्टा, जहां जहां 1 है वहां 0, और जहां जहां 0 है वहां 1, बस पुट कर दो। तो ये आ गया r, ये आ गया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये आ गया cos ऑफ, सॉरी डायरेक्ट लिखता हूं -1 इंटू -1। पता होगा ये अजीब शख्स है और ये अच्छा शख्स है, तो दोनों मिला क्या कर देगा, उसको अजीब कर देगा। तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये हो जाएगा -2a1 a2, -2a1 a2, तो ये लिखा r कॉपी। अब ध्यान से देख रहे हो तो ये दिख रहा है a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट फिर से, तो ये बचा r इज इक्वल्स टू a1 माइनस ऑफ a2 इक्वल एम्पलीट्यूड। ये r लिखा, ये a माइनस ऑफ a, r कितना आएगा डायरेक्ट 0, ठीक है। ये अब तक तुम्हारे यहां तक पूरे 4 मार्क्स देगा,
कितने मार्क्स देगा? 4 मार्क्स पूरे चिपकाएगा। यहाँ पे तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ 2SHM हो चुका है खत्म। ये यहां से लेकर पूरा स्टार्ट यहां से हुआ है, स्टार्ट यहां से हुआ है, यहां से लेके ये वाला यहाँ खत्म, इसके बाद यहाँ वाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये वाला पार्ट रिजल्टेंट फेज और ये तुम्हारा स्पेशल केस, कहानी खत्म। बस सवाल यह है कि यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कौन सा दिख रहा है, केस 1, केस 2 या केस 3। सवाल क्या है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कौन सा दिख रहा है, केस 1, केस 2 या केस 3। तो सब लोग बोलना चाहेंगे कि जो मैक्सिमम दिख रहा है वो सब कोर्स दिख रहा है केस 1 में। तो जब भी कोई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछता है उसको बोल देंगे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, 2A होगा। कितना होगा, 2A। अब मैंने 2A बोला है मैक्सिमम, कोई बोल सर √2A नहीं हो सकता क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि √2 छोटा होता है 2 से। √2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.414, 2 बड़ा है तो ये क्या होगा, तो उससे मॉडरेट है। एल्यूमिनियम क्या होता है, 0। तो एम्पलीट्यूड के तुम्हें 2 वैल्यू याद रखने हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। बताओ हाँ या ना? तो ये सीन है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी तुम्हारे सामने है। अब प्रॉब्लम शायद से नहीं आनी चाहिए, इतना सीन तुम्हारे पास है। अब एक बार बस हर एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तुम्हें बात करते हैं कि क्या तुम्हारा बाकी है इस टॉपिक में। साथ से लिया भी होगा पास करके, तो मुझे जरूरत शायद से है नहीं, जैसे जो बात है वो बात कवर करनी चाहिए, बात कवर कर देता हूँ। जो बात बचती है इसके बाद वाली, वो टॉपिक बचता है एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। एनर्जी ऑफ पार्टिकल SHM, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, परफॉर्मिंग SHM। तो ये तुम्हारा टॉपिक है, ठीक है, ये है। बस जो शुरू करना है शुरू कैसे करोगे पता है क्या, इस टॉपिक को अगर बता करें तो ये बहुत बड़ा है और इस टॉपिक के पूछने के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल बहुत है, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल तुम्हारे पास बहुत हैं। तो अगली बार इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे 1-2 और इसके पास पूरा डेरिवेशन भी करेंगे। तुम्हारे अगर एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, नीट या जेई जो देते हो तुम लोग, देना है जो बच्चों को,
तो जेई और नीट पे इसके क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं, एनर्जी वाले वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। और सीईटी का भी यही सीन है, क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ज्यादा बनते हैं एनर्जी वाले। तो देखोगे वहां पे कहाँ कैसे बनते हैं समझेगा। तो ये है, समझे, तो ध्यान से करना। अगर रही बात एक सम प्रैक्टिस करने की, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक सम है कंपोजिशन ऑफ 2 SHM पे, अनसॉल्व में एक सम है कंपोजिशन ऑफ 2 SHM पे एक सम है। तो सम का दिखाता हूं मैं अप्रोच क्या है। सम में साफ साफ बोला उसने कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट फेज निकालो और 2 इक्वेशन देंगे। ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है, मान लो ये लिख के दिया है पाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, और दूसरा लिख के दिया है x2 इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ये लिख के दिया है। और निकालने बोल रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और निकालने बोल रहा है रिजल्टेंट फेज। ये ए नहीं है आर ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट फेज। प्रॉब्लम तो नहीं है, रहा बात फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और ये तुम्हारा cos थीटा 1 सॉरी फाई 1 माइनस फाई 2। अब सवाल कैसे देखो, तुम्हें यहाँ a1 ढूंढना पड़ेगा, a2 ढूंढना पड़ेगा और फाई 1 ढूंढना पड़ेगा, फाई 2 ढूंढना पड़ेगा। अगर समझदार कोई यहाँ है तुरंत बोल देगा कि फाई 1 क्या है, फाई 2 क्या है और a1 क्या है, a2 क्या है। साफ साफ दिख रहा है कि ये a1 है, क्योंकि ये तुम्हारा इक्वेशन जो याद होगा x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, तो ये तुम्हारा a1 है, ये तुम्हारा a2 है। यह साफ साफ दिख रहा है a1 क्या है फाई और a2 क्या है तुम्हारा 3 और फाई 1 तुम्हारा क्या है पाई बाय 4 और फाई 2 तुम्हारा क्या है 60 पाई बाय 3। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा पुट करोगे यहाँ पे और सॉल्व करोगे। रहा सवाल डेल्टा का, डेल्टा का भी ऐसे ही ना, डेल्टा पे क्या है tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऑफ a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 है ना, और डिवाइडेड बाय a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2। ये सम 3 से लेके 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत बढ़ा जाता है। क्योंकि a1 पुट करना है, साइन फाई 1 पुट करना है, साइन फाई 2 पुट करना है, साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 45 निकाल के वहां पुट करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तब जाके तुम्हें आंसर मिलेगा, तब जाके तुम्हें आंसर मिलेगा। तो ध्यान से सम को ट्राई करना, तुम्हारे बुक में है, पर वैल्यू एक बार चेक कर लेना कि वैल्यू यही है कि कुछ अलग है, और वैल्यू से क्या ही फर्क पड़ेगा, वो भी थोड़ी एग्जाम में थोड़ी वैल्यू तुमको सेम ही देंगे, वैल्यू बदल के देंगे। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू जो बदल के देंगे तो ध्यान से तुम्हें करने आना चाहिए। अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ 2 SHM हो चुका है पूरी तरह से एंड। अब तुम्हें इसकी प्रैक्टिस ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल 4 मार्क्स का है। तो निकालो बुक और पेन, लेक्चर एंड करते ही होते ही तुम्हें शुरू हो जाना है बुक और पेन निकाल के खत्म। ठीक है, बच्चे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सर रिवीजन करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम का हल जो दिखाता हूँ, अगर किसी के पास वक्त है इतना तो करना। इस तरीके से तुम्हारा ट्रैक मिलेगा कि तुम्हें कितनी चीज आ रही है, कितनी चीज तुम्हें याद है, कितनी चीज करके हो गई है। तुम्हारे पास 16 टॉपिक है, टॉपिक कितना है 16 टॉपिक की लिस्ट बनाओ, 1 2 3 ऐसे टॉपिक की लिस्ट बनाओ, सबके नाम लिखो यहाँ पे, ऐसे 4 कॉलम बनाओ यहाँ पे, 4 नहीं 3 ही बनाना, 3 में काम हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल लिखा है करंट, क्या लिखा है करंट, तो यहाँ ऊपर लिखना, यहाँ लिखना पहले डेरिवेशंस, यहाँ लिखना थ्योरी, फिर लिखना न्यूमेरिकल्स, ऐसे हर टॉपिक का लिखना, डायनामिक्स से लेके सेमीकंडक्टर तक पूरा लिखना। अब अगर मान लो कि करंट के सारे डेरिवेशन आते हैं तो टिक कर देना, यहाँ पे टिक कर देना। अगर करंट की थ्योरी बाकी है तो क्रॉस कर देना, न्यूमेरिकल हो गए तो टिक कर देना। ऐसे करते करते तुम्हारे पास एक पेज पे कितने क्रॉस और कितने राइट मार्क मिलेंगे वो तुम्हें समझेगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ भाई सबके सब ज्यादा करके राइट मार्क दिख रहे हैं तो अपना पोर्शन ऑलरेडी पूरा हो चुका है, हर चीज मुझे आती है। ज्यादा क्रॉस दिख रहे हैं तो ट्राई करो कि इस क्रॉस को राइट बनाने का, तो ये तुम्हारा ट्रैक मिलता रहेगा हर चीज का। समझ में आ रही बात? इसको ध्यान से करना। ठीक है, चलो मिलते हैं, लेक्चर एंड करते हैं, फिर यहाँ पे पढ़ाई करते रहना। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करते रहना, कमेंट करके पूछ लेना वहाँ पे। और ऐसा कुछ डाउट है जो कमेंट करके पूछ नहीं सकते हो या कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है। रास्ता दिखाया है कि सोचना नहीं कि भाई फॉलो करने के लिए ही ये दिया गया है,
ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ऐप के बच्चे हैं उनका हम लोग पढ़ा रहे हैं पूरी तरह से जान लगा के, क्योंकि वो ऐप वाले बच्चों का अलग अलग सीन होते हैं। तो ऐप वाले बच्चों को सारे डाउट हम लोग यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा ज़्यादा करके, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे करते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी डाउट रहा कर देना। मिलते हैं, तब तक संभालो, ख्याल रखो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।